बीती 13 जून 2025 की तारीख से शुरू हुआ भीषण इजराइल ईरान युद्ध अब दिन पर दिन और खतरनाक होता चला जा रहा है। मिडिल ईस्ट में भयावह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस खतरनाक युद्ध का आज यानी 19 जून 2025 को 7वां दिन है, लेकिन राहत कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जानकारी के मुताबिक अब ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में सोरोका अस्पताल के साथ साथ अन्य और दक्षिणी इजराइल में 4 जगहों पर बेहद खतरनाक हमला किया है। तो वहीं इजरायली सेना ने ईरान के 40 मेगावाट अराक हेवी वाटर परमाणु रिएक्टर पर भयावह हमला किया है। ये हमला IDF द्वारा रिएक्टर के आसपास के निवासियों को खाली करने के आदेश के बाद किया गया है। इसी बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कल जिनेवा में अपने ब्रिटिश, फ्रांसीसी और जर्मन समकक्षों के साथ साथ यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक से मिलने की योजना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये बैठक 3 यूरोपीय राज्यों के अनुरोध पर हुई है। ये तो इजराइल ईरान युद्ध की अपडेट थी जो हमने आपको बताई, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल जरूरी हैं जो इस युद्ध के अहम कारण बने हुए हैं। सवाल है कि ईरान में तख्ता पलट हुआ तो कौन होगा अगला सुप्रीम लीडर। ईरान के रहबरे इनकलाब माने सुप्रीम आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई को 2 मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ है इजराइल जो वार पलटवार की नीति पर चल रहा है। दूसरा मोर्चा खोला है ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने। हाल ही में रजा पहलवी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दिए हैं। हर बार बातचीत के दौरान पहलवी ने खामेनेई के राज को कट्टरपंथी और बर्बर करार दिया है। पहलवी ने ईरान की सेना और पुलिस से खामेनेई के इस्लामिक शासन के खिलाफ बगावत की अपील की है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि खामेनेई और उनके समर्थकों के पतन के बाद वो ईरान को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ईरान में पहलवी राजवंश के आखिरी राजा मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी अब ईरान को बदलने का दावा कर रहे हैं। रजा पहलवी सालों से आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई के इस्लामिक शासन के विरोधी रहे हैं। उन्होंने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में अपने लिए समर्थन भी जुटाया है, लेकिन इजराइल और ईरान के बढ़ते टकराव ने पहलवी को वो रास्ता दिखा दिया है जिसके जरिए वो ईरान लौटने की योजना बना रहे हैं। पहलवी के प्लान में सबसे ऊपर है ईरानी फौज के उन अफसरों को लामबंद करना जो विदेश और आर्थिक नीति को लेकर इस्लामिक शासन से नाराज हैं। साथ ही पहलवी ईरान के उन बड़े उद्योग घरानों को साथ लाना चाहते हैं जो ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से एक सीमित दायरे में व्यापार करने के लिए मजबूर है। लेकिन इन सबसे ऊपर उनके प्लान में ईरान के वो छात्र संगठन हैं जो पिछले 3 सालों से अली हुसैनी खामेनेई की सत्ता का विरोध कर रहे हैं। तो इससे ये साफ होता है कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध के बीच अगर ईरान में शासन का तख्ता पलट होता है तो रजा पहलवी ही ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे। तो आइए अब आपको इजराइल ईरान युद्ध की थोड़ी बहुत अपडेट और बता देते हैं। ऐसी जानकारी है कि 19 जून 2025 को ईरान के इजराइल पर हमलों से घायल होने के बाद 6 लोगों की हालत गंभीर है। तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज के पास इमारतों की घेराबंदी की जा रही है क्योंकि मलबा गिरने का डर है। तेल अवीव के दक्षिण में होलोन में एक इमारत सीधे प्रभाव के कारण ढह गई है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। परिसर के पास मिसाइल से हमला होने के बाद दक्षिणी इजराइल के सोरोका अस्पताल में भी बहुत नुकसान की खबर है। बेशक इसने इजरायली अधिकारियों के गुस्से और आक्रोश को आमंत्रित किया है, जिन्होंने अस्पताल को निशाना बनाने के लिए ईरान की निंदा की है। इतना ही नहीं, सीरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल ईरान युद्ध में शामिल होता है तो ये उसका बहुत बुरा फैसला होगा। बैरक ने समूह की संभावित भूमिका के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कह सकता हूँ, ये बहुत 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 बुरा फैसला होगा। बता दें कि लेबनान में ईरान समर्थित अर्धसैनिक समूह हिजबुल्लाह को पिछले साल अपने ही संघर्ष में इजराइल से भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें इसके प्रमुख हसन नसरुल्लाह की हत्या और इसके सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए पेजर का विस्फोट शामिल था, जिससे हजारों लोग अपंग हो गए थे। इतना ही नहीं, बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन जिलियास्कोव ने कहा कि बुल्गारिया ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है और राजनयिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को देश से बाहर निकाल दिया है। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए जिलियास्कोव ने कहा कि दूतावास तेहरान के उस क्षेत्र के निकटतम आसपास स्थित है
जहां से इजराइल ने इन निवासियों को भागने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बुल्गारियाई राजनयिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को कार से पड़ोसी अजरबैजान ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।